आज हम भारत का भूगोल नामक सब्जेक्ट से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, भारत किस अक्षांश में स्थित है? तो इसका जवाब दीजिए लोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तरी अक्षांश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन सी है उत्तरी अक्षांश। हम आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत किस देशांतर में स्थित है? इसका सही जवाब दीजिए लोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पूर्वी देशांतर में स्थित है। चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा तीसरा प्रश्न होगा, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आज का हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न को देखते हैं, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होता है? मतलब भारत में जनगणना हर एक कितने वर्षों में होता है? तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक 10 वर्षों में भारत की जनगणना होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आज का हमारा पांचवा प्रश्न होगा, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका आप लोग सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। तो आज का हमारा छठा प्रश्न होगा, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब दीजिए लोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिंदी। भारत की दूसरी बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषा कौन सी है? तो ये हमारा हो जाएगा बांग्ला, और तीसरा नंबर पे मराठी हो जाएगा। चलिए आज का हम नेक्स्ट प्रश्न सातवां देखते हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो इसका सही जवाब दीजिए लोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 15,200 किलोमीटर। आज का हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी कि 8 नंबर प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब दीजिए लोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6100 किलोमीटर, मतलब 6100 किलोमीटर। आज का हम 9वां प्रश्न देखेंगे, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? मतलब द्वीपों सहित, अगर द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो भारत के समुद्र तट रेखा की लंबाई कितनी होगी? तो इसका सही जवाब दीजिए लोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7,516.6 किलोमीटर। आज का हम 10वां प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8। वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 7 था, अब बढ़ा दिया गया है 2। जम्मू और कश्मीर को तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश में उसको बदल दिया गया है। और एक आज का हमारा 11वां प्रश्न है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका आप लोग सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नैनी से। आज का हम 12वां प्रश्न देखेंगे, अफगानिस्तान देश से सटा एकमात्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा लद्दाख। आज का हम 13वां प्रश्न देखेंगे, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 28 गो। आज का हमारा 14वां प्रश्न होगा, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो इसका सही जवाब दीजिए लोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 12 समुद्री मील तक भारत की जल क्षेत्र सीमा फैली हुई है। आज का हमारा 15वां प्रश्न होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5 राज्यों से होकर हमारा पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आज का हमारा 16वां प्रश्न होगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब दीजिए लोग। तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन डी, 8 राज्यों से होकर भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आज का 17वां प्रश्न होगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी थी? मतलब दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी नई दिल्ली को बनाया गया था। आज का हमारा 18वां प्रश्न होगा, बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा राज्य कौन सा होगा? भारतीय राज्य बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा कौन सा है? तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। आज का हमारा 19वां प्रश्न कौन सा होगा, भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूर स्थित है? तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए लोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1876 किलोमीटर। आज का हमारा 20वां प्रश्न होगा, भारत में पहली बार कब जनगणना किया गया था? भारत में पहली जनगणना कब कराई गई थी? तो इसका सही जवाब दीजिए लोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना भारत में कराई गई थी, जो नियमित नहीं हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अब पूछा जाए, नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू किया गया था। आज का हमारा 21वां प्रश्न होगा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटा सीमा पूछा जाए तो हो जाएगा हमारा अफगानिस्तान देश के साथ। आज का हमारा 22वां प्रश्न होगा, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है? तो इसका सही जवाब दीजिए लोग। तो इसका सही जवाब होगा 1921 ईस्वी में जनगणना को महाविभाजक वर्ष माना जाता है। आज का हमारा 23वां प्रश्न होगा, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब? इसका सही जवाब दीजिए लोग। तो इसका सही जवाब होगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आज का हमारा 23वां प्रश्न होगा, 24वां प्रश्न होगा, एक समुद्री मील बराबर होता है? इसका सही जवाब दीजिए लोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है एक समुद्री मील। आज का हमारा लास्ट प्रश्न 25 नंबर, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा लोग कमेंट बॉक्स में। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही जवाब दीजिए लोग। तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, ऑप्शन डी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसी लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग आगे भी बताइएगा कि हम किस पे वीडियो बनाएं और आपको पढ़ने में आसानी हो सके। जय हिंद।